स्टार्ट करें। एक्शन। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। दोस्तों, हमारी हमेशा यही कोशिश रहती है कि हम आसान से आसान रेसिपीज़ लेकर आएं और इन रेसिपीज़ को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो आप सबके किचन में ही मौजूद हो। तो कर दिया ना हमने आपका काम आसान। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी दबा दें, तो हो जाएगा आपका काम और भी आसान। आज हम KFC स्टाइल वेजिटेबल स्ट्रिप्स बना रहे हैं आसान तरीके से। सबसे पहले हमने एक बोल ले लिया। बोल में 1 टेबलस्पून भरकर हम कॉर्नफ्लावर लेंगे। पानी डालेंगे 2 टेबलस्पून के आसपास। अच्छी तरह से मिक्स करके इसका एक मिक्सचर बनाकर तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में हमने 1 टेबलस्पून भरकर ऑयल गर्म किया, जिसमें हम 1 टीस्पून जीरा डाल देंगे। ज़ीरे का जब थोड़ा थोड़ा कलर चेंज होगा, हम इसमें चॉप किया हुआ लहसुन डालेंगे। इस रेसिपी में लहसुन का पाउडर इस्तेमाल किया जाता है जो बाद में डाला जाता है, लेकिन ये हर एक के पास आसानी से अवेलेबल नहीं होता, इसीलिए हमने चॉप लहसुन डालकर ये रेसिपी बताई है। हमने 2 टीस्पून के आसपास इसमें छोटा छोटा चॉप करके लहसुन डाल दिया। साथ में 1 मीडियम साइज़ का प्याज भी डालेंगे, छोटा छोटा चॉप किया हमने। 2 हरी मिर्चें बारीक कट करके। बस 2 मिनट हमने सारी चीज़ों को चलाते हुए पका लिया, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है। आधा गाजर डालेंगे छोटा छोटा चॉप करके और 3 टेबलस्पून के आसपास मटर। गाजर और मटर दोनों को 2 मिनट चलाते हुए पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हमने गाजर और मटर को पकाया। फिर हम इसमें स्वीट कॉर्न मिला रहे हैं 3 टेबलस्पून और 3 टेबलस्पून शिमला मिर्च छोटा छोटा कट करके। स्वीट कॉर्न बॉइल्ड है हमारे, इसीलिए हम बाद में डाल रहे हैं। अगर आप कच्चे वाले यूज़ कर रहे हैं तो इसे गाजर और मटर के साथ डाल दें। और कैप्सिकम जल्दी गलती है, इसीलिए हमने उसे भी देर से डाला है। 2 मिनट और पकाएंगे, चलाते रहेंगे इस तरह। 2 मिनट अच्छी तरह से सब्जियों को सौटे करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून नमक, ½ टीस्पून मिक्स्ड हर्ब्स और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर मिलाएंगे। आप तीखा कम खाते हैं तो मिर्च पाउडर कम कर सकते हैं और मिक्स्ड हर्ब्स के बदली ऑरिगेनो भी ऐड किया जा सकता है। थोड़ा काली मिर्च का पाउडर डालेंगे 1/4 टीस्पून। ये सीजनिंग्स डालने के बाद 1 मिनट चलाते हुए पकाना है हमें। 1 मिनट थोड़ा थोड़ा हमने पका लिया उसे। फ्लेम को लो करके आलू मिला देंगे। 4 आलू हमने बॉईल किए हैं और फिर इस तरह से ग्रेट कर लिया है। मीडियम साइज़ के 4 आलू यूज़ किए हैं। फ्लेम को बिल्कुल लो करके अच्छी तरह मिलाएंगे सारी चीज़ों को। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद नमक को एक बार ज़रूर टेस्ट कर लें। फ्लेम को हमने बिल्कुल लो किया है। जो कॉर्नफ्लावर की स्लरी हमने तैयार की है, इसे बिल्कुल लो फ्लेम रख के डाल देना है। इससे एक बहुत अच्छी बाइंडिंग आएगी मिक्सचर में, क्योंकि हम इस मिक्सचर को सेट करेंगे थोड़ी देर के लिए, इसीलिए ये स्लरी डाली जाती है। स्लरी डालने के बाद फ्लेम को लो ही रखना है और बहुत अच्छी तरह मिलाना है और 1 से 2 मिनट पकाना है, बस कॉर्नफ्लावर का कच्चापन ख़त्म होने तक। 2 मिनट हो चुके हैं। इस तरह से हमें एक बॉल जैसा मिक्सचर चाहिए, बिल्कुल गाढ़ा। फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। इसे सेट करने के लिए हमने इस तरह की डिश यूज़ की है। इस पर हमने क्लिंग रैप लगा दिया है। अगर आपके पास क्लिंग रैप अवेलेबल नहीं है तो आप पार्चमेंट पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और वो भी अवेलेबल नहीं है तो आप ऑयल से किसी भी डिश को ग्रीस कर लें। इस तरह की स्क्वायर या रेक्टेंगल डिश लें। मिक्सचर को हम इस पर डाल देंगे। हमें मिक्सचर को स्प्रेड कर लेना है। अच्छी तरह से हमने लेवल कर लिया है। हमें इन्हें ज़्यादा मोटा मोटा नहीं बनाना है स्ट्रिप्स को,
बस 2 से 3 सेंटीमीटर के आसपास थिकनेस होनी चाहिए। इस तरह से इसे हमें कवर कर देना है। आपके पास अगर पॉलीथीन है तो आप पॉलीथीन की मदद से भी कवर कर सकते हैं, अगर ये क्लिंग रैप अवेलेबल नहीं है। अच्छी तरह से कवर करने के बाद हम इसे फ्रीज कर देंगे 1 घंटे के लिए, यानी कि फ्रीज़र में रखना है 1 घंटे के लिए। 1 घंटे के बाद हमने इसे फ्रीज़र से निकाल लिया है। इसे हम कट करके इसके स्ट्रिप्स बनाएंगे पतले पतले। इस तरह से हमने आसानी से स्ट्रिप्स को कट कर लिया। हाथों से इतना टाइम वेस्ट करके बनाने की ज़रूरत नहीं है। कोट करेंगे इन्हें। एक बोल में हमने 3 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है, उसमें 3 टेबलस्पून भरकर मैदा मिलाएंगे, 2 पिंच के आसपास नमक, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक स्लरी बनाएंगे। हमने इसमें आधा कप पानी मिला दिया है, 125 ml के आसपास। एक गाढ़ी स्लरी बनाई है इस तरह की। हमने थोड़े कॉर्नफ्लेक्स को मिक्सर ग्राइंडर के जार में डालकर क्रश किया है, बिल्कुल पाउडर नहीं किया है, थोड़ा मोटा मोटा रखा है, दरदरा। थोड़े ब्रेड क्रम्स में हम थोड़े कॉर्नफ्लेक्स मिक्स करेंगे। जितने हमने ब्रेड क्रम्स लिए उतने ही कॉर्नफ्लेक्स लेना है और इस तरह से इन्हें मिक्स कर लेना है। बस कोटिंग कर लेते हैं फटाफट। कोटिंग करने के पहले एक बार इसे चला लेंगे, क्योंकि कभी कभी कॉर्नफ्लावर नीचे बैठ जाता है, तो इसे एक बार मिक्स करें फिर कोटिंग स्टार्ट करें। फिर इन्हें हमारी ब्रेड क्रम्स और कॉर्नफ्लेक्स की कोटिंग से कोट करेंगे। दोबारा से हम इसे हमारी स्लरी में मिलाएंगे। इसे आप चाहें तो एक ही बार कोट कर सकते हैं, लेकिन हम 2 बार करते हैं, इससे टेस्ट बहुत अच्छा और परफेक्ट आता है। ये फ्राई करने के लिए और स्टोर करने के लिए, दोनों के लिए बिल्कुल तैयार है। आप स्टोर भी कर सकते हैं इन्हें लंबे समय के लिए, 2 महीने तक ये फ्रीज़र में ख़राब नहीं होते। बस एक के ऊपर एक ना रखें, वरना ये आपस में चिपक सकते हैं। एक के ऊपर एक रखने के पहले ऊपर पार्चमेंट पेपर या पॉलीथीन कुछ भी रख दें, फिर ऊपर एक दूसरा लेयर बिछा दें। ऑयल को हमने पहले अच्छा गर्म किया है और बाद में फ्लेम को लो टू मीडियम किया है। एक एक करके फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। बहुत अच्छा और प्यारा गोल्डन कलर आ चुका है। एक साइड पर, दूसरी साइड पर भी पकाएंगे। बस एक तरफ 2 से 3 मिनट हमने पकाया। दोनों तरफ से बहुत अच्छी तरह ये तैयार हो चुके हैं, निकाल लेंगे।